हेलो नमस्कार। आज की क्लास शुरू करते हैं और आज हम करेंगे प्राचीन इतिहास भारत के प्रमुख पुस्तकें एवं लेखन। इससे पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि जेबीटी, टीजीटी कमीशन, एचपी टेट और जेबीटी टेट के ऑनलाइन बैच अवेलेबल हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। प्रमुख पुस्तकें एवं लेखक प्राचीन भारत के। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र हम सब जानते ही हैं कि इसके रचनाकार कौन है, तो कौटिल्य, जिसको हम चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। और ये अर्थशास्त्र एक तरीके का संस्कृत ग्रंथ है जिसमें मौर्य काल के जितने भी राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक विषय थे उससे ये संबंधित है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो मेगास्थनीज की इंडिका, ये बुक का नाम है। और इंडिका मेगास्थनीज ने इसको लिखा था, जो कि एक ग्रीक राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य में, जो मौर्य वंश के संस्थापक हैं चंद्रगुप्त मौर्य, इनके शासनकाल में ये आया था। और इंडिका की अगर बात करूं तो ये यूनानी भाषा में है और इसमें मौर्य काल के जितने भी समाज के नगर थे और उसका जो जितना भी भौगोलिक एरिया था उसके बारे में मेगास्थनीज ने इसका वर्णन किया है। नेक्स्ट अगर देखें तो अब बात करते हैं गुप्त काल की, तो ये है मुद्रा राक्षस। ये लिखा है विशाखादत्त ने। और विशाखदत्त जो थी वो संस्कृत के कवि और नाटक लेखक थे। मुद्रा राक्षस की अगर हम बात करें तो मुद्रा का अर्थ उसमें लिया गया है अंगूठी से, और राक्षस जो इन्होंने यूज किया था ये किया था नंद वंश के मंत्री के लिए, क्योंकि ये जो बुक है ये लिखी गई है गुप्त काल में, लेकिन ये बात जो करती है ये करती है मौर्य काल की। उसके बाद देवी चंद्रगुप्तम, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में लिखी है। नेक्स्ट अगर बात करें तो कालिदास, जो कि एक महान लेखक हैं, हम सब जानते हैं, ये विक्रमादित्य के दरबार में एक रत्न थे। और कालिदास क्या थे? संस्कृत के कवि और नाटककार थे। इनकी रचना की अगर हम बात करें तो मालविका निमित्रम इनकी रचना है, और जिसमें इसने वर्णन किया है राजा अग्निमित्र और मालविका के जो प्रेम कहानी है, मालविका जो राजकुमारी थी उनकी प्रेम कहानी का इसमें वर्णन किया गया है। दूसरी इनकी फेमस जो बुक है वो है अभिज्ञान शकुंतलम। शकुंतलम राजा दुष्यंत और जो शकुंतला है उनकी प्रेम कहानी का इसमें वर्णन है, जिसको हम सब जानते ही हैं कि इन दोनों के जो पुत्र हुए हैं उनके नाम पर, जो भरत है उसके नाम पर भारत जो है वो पड़ा है नाम। और उसके बाद इनकी विक्रमोदर्शियम इनकी रचना रही है, और ये जो है वर्णन करती है पूर्वा और अप्सरा उर्वशी की प्रेम कहानी की। और कालिदास के जो कुछ महाकाव्य भी हैं, एपिक हैं, तो कुमार संभव इनका महाकाव्य है जिसमें किसका वर्णन है? शिव पार्वती की प्रेम कथा और कार्तिकेय की जन्म कहानी का वर्णन है, और कार्तिकेय को ही इसमें कुमार संभव का नाम दिया गया है। रघुवंशम ये वर्णन करता है, रघुकुल के राजाओं का वर्णन करता है, जिसकी रचना कालिदास ने की है। और कालिदास ने कुछ कविताएं भी लिखी हैं जिन्हें भी हम देख लेते हैं। तो मेघदूतम ये कालिदास की महान रचना है। गीति काव्य है, एक लिरिक पोइट्री है एक तरह की ये, और यक्ष द्वारा मेघ से संदेश ले जाने की इसमें प्रार्थना की गई थी। दूसरी है इनकी कविता ऋतु संहारम, फेमस है ये भी, और सभी ऋतुओं में प्रकृति के विभिन्न रूपों का विस्तार से इसमें वर्णन किया गया है। नेक्स्ट राइटर की अगर हम बात करें तो अमोघ वर्ष है, और ये जो अमोघ वर्ष है, राष्ट्रकूट जो वंश हम देखते हैं उसके ये महान शासक है, तथा कन्नड़ और संस्कृत के ये विद्वान भी रहे हैं। इनके समय में अगर बात करूं तो अरब यात्री सुलेमान आए थे भारत में, और दक्षिण भारत का अशोक भी अमोघ वर्ष को कहा जाता है। और इन्होंने जो कन्नड़ तथा संस्कृत भाषा थी इसका इन्होंने प्रोत्साहन किया था। जो कन्नड़ और संस्कृत भाषा के कवि थे उसके लिए इन्होंने बहुत ज्यादा प्रोत्साहन किया था। रचना की अगर इनकी बात करें अमोघ वर्ष की, तो कवि राजमार्ग है एक, ये कविताओं का संग्रह है कवि राजमार्ग, और कन्नड़ भाषा में है। इसमें वर्णन की अगर हम बात करें तो जो अलंकार हैं, काव्य है और व्याकरण पर इसमें जो पहला उपलब्ध कार्य इसके ऊपर कवि राजमार्ग के ऊपर किया है। दूसरी रचना की अगर हम बात करें इनकी तो प्रश्नोत्तर मल्लिका है, प्रश्नोत्तर रत्न मल्लिका है, और ये संस्कृत में लिखी गई है, जिसमें जो दार्शनिक प्रश्न है उनके उत्तर, प्रश्न और उत्तर दोनों का इनमें संग्रह है। जैसे दान क्या है, ईश्वर क्या है, दान क्या है, बिना अपेक्षा से किया गया काम ही क्या दान है। तो इस तरीके के बहुत सारे जो क्वेश्चंस और आंसर हैं इस बुक में जो इन्होंने लिखी है अमोघ वर्ष ने प्रश्नोत्तर मल्लिका, इसमें वर्णन किया गया है। नेक्स्ट अगर हम देखें, ये सारे प्राचीन भारत के ही हैं। और नेक्स्ट अगर देखें तो महाविचार्य अमोघ वर्ष
के ही समय के हैं, इन्होंने इन्हें प्रोत्साहन किया था। और बात करें महाविचार्य की, तो ये भारत के प्रमुख गणितज्ञ में से माने जाते हैं और इनकी जो प्रमुख पुस्तक है गणित सार संग्रह है। अशुभ घोष हम सब जानते ही हैं, महान कवि हैं, दार्शनिक हैं, नाटककार हैं, संगीतकार के रूप में ये प्रसिद्ध हैं। और अशुभ घोष जो है कनिष्क के दरबार में थे। उसके समय इन्होंने क्या किया था, जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं संस्कृत भाषा में उन्होंने लिखे थे, जितने भी बौद्ध धर्म के ग्रंथ थे। और क्योंकि इससे पहले वो संस्कृत भाषा में थे, प्राकृतिक भाषा में थे, सबसे पहला जो प्ले राइटर है, नाटककार है, अशुभ घोष को ही माना जाता है। और इनकी रचना की अगर हम बात करें तो बुद्ध चरित्रम इनकी रचना है। संस्कृत का ये महाकाव्य है, गौतम बुद्ध की जो जीवनी है उसके ऊपर ये आधारित है बुद्ध चरित्र, और इसमें 28 सर्ग का वर्णन किया गया है। दूसरी इनकी रचना सौंदरानंद काव्यम है, गंडी सत्रोत्र गाथा है, शरीपुत्र प्रकरणम है। नेक्स्ट अगर राइटर की बात करें तो बराहिमीर है, भारतीय गणितज्ञ एवं खगोलज्ञ हैं। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक हैं। पहले कालिदास भी थे, दूसरे बराहमिहिर हैं। रचना की अगर हम बात करें तो बृहद संहिता इन्होंने लिखी है, और पुस्तक में ज्योतिष शास्त्र, एस्ट्रोलॉजी को शामिल किया गया है। इसमें खगोल विज्ञान, ग्रहों की चाल, ग्रहण और वर्षा, वास्तुकला, साहित्य के कई विषयों का इसमें इन्होंने वर्णन किया है, इसमें जो बृहद संहिता है इसके अंतर्गत। दूसरी इनकी रही है पंच सिद्धांतिका, इसमें खगोल शास्त्र, एस्ट्रोनॉमी का वर्णन किया गया है। और 5 एस्ट्रोनॉमिकल प्रिंसिपल, खगोलीय सिद्धांत जिसको हम कहते हैं, उसका वर्णन इन्होंने अपनी इस पंच सिद्धांतिका बुक में किया है। उसके बाद हम देखते हैं आर्यभट्ट। नेक्स्ट आर्यभट्ट हम सब जानते ही हैं, भारतीय गणितज्ञ एवं खगोलज्ञ हैं, और इनकी जो रचना रही है आर्यभट्टीय रही है। संस्कृत के प्रमुख खगोलीय ग्रंथ है। सूर्य सिद्धांतिका इनकी रचना है आर्यभट्ट की। संस्कृत में इन्होंने क्या किया है, जो भी खगोल विज्ञान ग्रंथ है इसकी रचना की है। सूर्य में ग्रहों की चाल का वर्णन इन्होंने किया है, नियम इन्होंने दिए हैं, गणित के बहुत सारे सूत्र इन्होंने दिए हैं। और पाई के सूत्र के लिए हम इनको जानते हैं, पाई की वैल्यू इन्होंने निकाली थी। शून्य की खोज का श्रेय हम इन्हीं को देते हैं, आर्यभट्ट को। और पृथ्वी में को कितना समय लगता है सूर्य के चक्कर काटने में, ये भी आर्यभट्ट ने ही वर्णन किया है। नेक्स्ट अगर राइटर हम देखें तो भवभूति हैं। 8वीं सदी में संस्कृत के महान कवि एवं श्रेष्ठ नाटककार ये माने जाते हैं। भवभूति के नाटकों को कालिदास के नाटकों के समतुल्य माना जाता है। और प्रमुख रचनाएं अगर हम इनकी बात करें तो महावीर चरित्रम है, इसमें राम विवाह से लेकर राज्याभिषेक की कथा का वर्णन किया गया है। उत्तर रामचरित्रम है, इसमें सीता निर्वासन की जो कथा है उसका वर्णन किया है। और मालती और माधव की कल्पना सूत की प्रेम कथा का इन्होंने वर्णन किया है मालती माधव में। राजशेखर नेक्स्ट अगर हम बात करें, संस्कृत के प्रसिद्ध कवि तथा नाटककार थे। राजशेखर कन्नौज के प्रतिहांक्षीय राजा महेंद्र पाल की राज्यसभा में रहते थे। और प्रमुख रचनाएं अगर हम बात करें, कपूर मंजरी है इनकी, काव्य मीमांसा है, बाल्य रामायण है, भुवन कोश है, बाल भरत है, हरिविलास है। उसके बाद बात करते हैं बाण भट्ट की। संस्कृत गद्यकार ये रहे हैं, राजा हर्षवर्धन के ये दरबारी कवि थे। हर्षचरित्रम, हर्षवर्धन की जीवनी का इन्होंने वर्णन किया है। कादम्बरी इनकी दूसरी रचना है। कादम्बरी विश्व का पहला जो है वो उपन्यास माना जाता है। और कादम्बरी पूरी होने से पहले ही क्या हुआ था, जो बाण भट्ट है उनकी मृत्यु हो गई थी, और इनका जो कादम्बरी रचना थी इसको पूर्ण किया था उन्हीं के पुत्र ने, पुलीन भट्ट ने उसको पूर्ण किया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हर्षवर्धन जो कि खुद एक राजा थे और महान शासक ये थे, कुशल लेखक भी थे, कवि थे, नाटककार थे। रचनाओं की अगर इनकी बात करें तो इन्होंने संस्कृत नाटक रखे हैं, नागनंदा, रत्नावली जिसमें होली के त्योहार का वर्णन किया है, और फेमस जो उनकी रही है प्रियदर्शिका हर्षवर्धन की। और इनके समय में अगर हम बता दूं तो जो चीनी यात्री हेनसांग था 630 ईस्वी में भारत आया था, और हेनसांग ने खुद सियुकी की रचना की थी। और हर्षवर्धन और पुलकेशी द्वितीय का एक युद्ध भी हुआ था, बैटल ऑफ नर्मदा के नाम से हम जिसको जानते हैं। ये इंफॉर्मेशन भी आप नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट अगर हम देखें तो शूद्रक विद्वान कवि एवं नाटककार थे। मृच्छकटिकम
कवि भाष्य द्वारा लिखे चारुदत्त को शूद्रक ने पूर्ण किया था और इसे मृच्छकटिकम नाम दिया था। इसके पहले अध्याय में शूद्रक का पता चलता है, जो कि क्षत्रिय कुल का शिव जी का भक्त है और प्रमुख राजा भी है। मृच्छकटिकम में उज्जैन के नायक चारुदत्त और वसंत सेना जो नगर वधु की रानी थी, इन दोनों की जो लव स्टोरी है उसके बारे में वर्णन किया गया है। उसके दूसरी रचना की अगर बात करूं तो वासवदत्ता है और पद प्रगता भी इसकी रचना है और भामा भी इन्हीं की रचना है शूद्रक की। भास जो है संस्कृत साहित्य के कवि हैं, इनको इन्हीं नामों से जाना जाता है। भाषा भी इनको कहते हैं, भाष भी इनको कहा जाता है। संस्कृत साहित्य के ये प्रसिद्ध कवि हैं, नाटककार हैं और भाष्य ने 13 नाटक लिखे जो गुप्त युग की जीवन शैली के साथ साथ उसकी प्रचलित मान्यताओं और संस्कृत को प्रतिबिंबित करते हैं। और इनकी रचना की अगर हम बात करें तो कालचरित्र, दरित, चारुदत्त और अणिमारक, प्रतिमा, अभिषेक जो है वो इनकी सारी की सारी ये रचनाएं हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो दंडी हैं, 550 से 650 ईस्वी तक संस्कृत के ये प्रसिद्ध इतिहासकार और साहित्यकार रहे हैं। 10 कुमार चरित इनकी रचना है। 10 कुमार चरित नाम इनको क्यों दिया गया है, क्योंकि जो 10 कुमार की यात्राओं का इन्होंने विचित्र जो अनुभव था उसका वर्णन 10 कुमार चरित्र में दंडी ने किया है। दूसरी रचना है इनकी काव्य दर्शन, साहित्यिक आलोचना की रचना की है जो कविता की प्रत्येक प्रकार की शैली व भावना के आदर्शों को परिभाषित करती है। और इन्होंने क्या किया था, जैसे हम कविता लिखते हैं तो उसके लिए इन्होंने एक गाइड बुक लिखी है कि किस तरीके से कविता लिखी जाती है। नेक्स्ट रचना की अगर हम बात करें तो अवंती सुंदरी जो कथा है वो उन्होंने लिखी है। इसमें मालवराज गांसार की कन्या अवंती सुंदरी की कथा का वर्णन हमें देखने को मिलता है दंडी की रचना अवंती सुंदरी में। नेक्स्ट अगर बात करें भृतहरि रचनाकार हैं, ये संस्कृत के कवि हैं, नीतिकार हैं और पॉलिसी मेकर के रूप में इनको जाना जाता है। और भृतहरि जो विक्रमादित्य हम देखते हैं गुप्त साम्राज्य के महान शासक, उनके ये बड़े भाई हैं। और इनकी रचना की बात करें तो नीति शतकम है, श्रृंगार शतकम है, वैराग्य शतकम है। नीति शतकम में इन्होंने नीति संबंधी जो है वो 100 श्लोक दिए हैं। श्रृंगार शतकम में श्रृंगार के संबंधी 100 श्लोक दिए हैं और वैराग्य शतकम में वैराग्य से संबंधित जो है इन्होंने श्लोकों का वर्णन किया है भृतहरि ने, जो कि विक्रमादित्य के भाई हैं, बड़े भाई हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो वात्स्यायन, हम सब जानते ही हैं कि न्याय सूत्र का भाष्य इन्होंने लिखा है। और जो गौतम ने न्याय का दिया है, गौतम को हम न्याय के बारे में प्रमुख जानते हैं, तो जो इन्होंने दिया था गौतम ने न्याय सूत्र, उसके ऊपर इन्होंने क्या किया था, वात्स्यायन ने टिप्पणी की थी। इनकी रचना की अगर हम बात करें तो काम सूत्र है, काम शास्त्र का ये ग्रंथ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कलहन, कलहन की राजतरंगिणी बहुत ज्यादा फेमस है। हम सब जानते हैं कि ये संस्कृत ग्रंथ है। 12वीं शताब्दी के समय इसमें जो कश्मीर वाले एरिया है, यानी जो हिमाचल और कश्मीर वाला एरिया है, उसका यहाँ पर वर्णन है राजतरंगिणी में। राजाओं की नदी इसका अर्थ होता है राजतरंगिणी का। नेक्स्ट अगर बात करें सोमदेव, कथा सरी तस्यागर है, संस्कृत ग्रंथ इनका 11वीं सदी में ये लिखा था और राजा अनंत का ये दरबारी था सोमदेव। अमर सिंह की बात करें तो अमरकोश इन्होंने रचा है, संस्कृत का ग्रंथ है, 4th सेंचुरी में लिखा है, विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक है। विक्रमादित्य के हमने प्रमुख कालिदास भी देखे और अमर सिंह भी हैं। विष्णु शर्मा हम सब जानते हैं, पंचतंत्र इन्होंने लिखा है, संस्कृत का ये ग्रंथ है, 200 ईस्वी पूर्व इन्होंने लिखा है। और जितनी भी हमारी मॉरल स्टोरीज हैं उनकी ये एक तरीके से कलेक्शन है, नीति कथाओं का संकलन है। एहॉल प्रशस्ति रवि कृति ने की है, जो कि संस्कृति में है। और पुलकेशी, जब हमने देखा कि जो हर्षवर्धन है उसके साथ उसका युद्ध हुआ था पुलकेशी द्वितीय का, तो उनके लिए जो रवि कृति है इन्होंने ये एहॉल प्रशस्ति लिखी है। पुलकेशी द्वितीय का वर्णन इस एहॉल प्रशस्ति में हमें देखने को मिलता है। और जो गुर्जर जाति है उसका वर्णन हमें इसमें एहॉल प्रशस्ति में मिलता है। चरक संहिता चरक ने लिखी है, संस्कृत में है, आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ इसको कहा जाता है। सीयू की हेन सांग ने की है, हर्षवर्धन के समय में थे। नाट्य शास्त्र के लिए भरत मुनि को जाना जाता है, पंचम वेद भी इसको कहा जाता है। नाट्य और संगीत के लिए फेमस है। लीलावती जो की लिखी है वो भास्कर ने लिखी है 1150 ईस्वी में। गाथा सप्तमी ये फेमस है। हाल जो कि खुद एक राजा थे, उन्होंने इसको प्राकृतिक भाषा में लिखा था। महाभाष्य मां पतंजलि ने लिखा है और संस्कृत का ये व्याकरण है। शिल्प
दिकारम अगर हम बात करें तो इंग्लो आदिकाल के इसमें का है, तमिल महाकाव्य है। मणिमेकलाई, ये चितलाई और चतनार जो तमिल है, उन्होंने इसका वर्णन किया है।